दोस्तों वीडियो पूरा देखना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कोई भी वीडियो हो उसे पूरा जरूर देखिए। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे, आप सोचेंगे ये तो हमें आता है, तो पूरा वीडियो देखने से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये हम कहते हैं बार बार। देखिए, अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आपको क्या पता इसके जो दूसरा प्रश्न हम कराने वाले हैं वो कौन सा है। अगर आप बिना देखे ही वीडियो को छोड़ देंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखा करो, तभी आपको नया सीखने को मिलेगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। एक क्लास में कुल 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो ये आपका 40 विद्यार्थी इधर रखा है, इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल होंगे। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि क्लास में 40 विद्यार्थी में कि 40 आपके बॉय हैं या फिर 40 लड़कियां, ऐसा तो नहीं कह रहा है। 40 विद्यार्थी हैं कुल, 40 विद्यार्थी हैं कुल, जिसमें कि लड़का और लड़की का अनुपात, लड़का मतलब बॉय और लड़की मतलब गर्ल, इनका अनुपात 3:5 है। अब देखिए क्लास में कुल 40 विद्यार्थी हैं, लड़का लड़की दोनों मिलाकर के 40 हैं। 40 हैं लड़का लड़की दोनों मिलाकर के, तो अनुपात में भी दोनों को मिला दीजिए, 3 और 5 8। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे, 5 बार जाएगा। 5 का मल पे 3 से कर दो 15, 5 का मल 5 से कर दो 25 आ जाएगा। जो पूछ रहा है बता दीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात करें, लड़कों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ये आपका आंसर हो गया। 40 छात्र थे, 40 में से 15 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य पर पहले एक विक्रेता ने 10% ज्यादा अंकित कर दिया, फिर 10% छूट दे दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। देखिए दोस्तों, प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे या प्रतिशत हानि पूछे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताते हैं क्या होता है। a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए जो साइन है वो चेंज होते हैं कंडीशन के अनुसार। अगर प्रॉफिट की बात होगी, वृद्धि की बात होगी तो प्लस का रहेगा, छूट की बात होगी, कमी की बात होगी तो वो माइनस का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10% ज्यादा अंकित कर रहा है। भाई ज्यादा करेगा मतलब वृद्धि करेगा, तो 10 की वृद्धि कर रहा है तो ये 10 प्लस का ही रहेगा। अब क्या कर रहा है? 10 की छूट दे रहा है। जब छूट दे रहा है तो इसका मतलब माइनस का 10 करेगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये वाला साइन यहाँ चेंज होकर माइनस आ गया। ए आपका कितना है? 10 है। बी भी आपका 10 है, बट्टे में कितना? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 का मल पे 1 से करने पर 1 ही रहता है। प्लस माइनस का 10 कट गया, माइनस का 1 बचा। तो माइनस का 1 का मतलब क्या है? माइनस का 1 का मतलब है कि 1% की क्या होती है? हानि होती है। और ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रश्न में लाभ और हानि बराबर हो उस प्रश्न में हमेशा हानि होती है। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। देखिए 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है, 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। अब देखिए इधर सीपी है, मैं एसपी को इधर लाऊंगा तो ये सीपी के बट्टे में एसपी हो जाएगा बराबर, इधर बचा 7। अब 6 को इधर लाऊंगा, 7 के बट्टे में 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे तभी तो सवाल सही होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 7, मतलब 7 वस्तु आपने खरीदी, 6 बेची। समझ में आ रही दोस्तों बात? अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप मुझे जरूर बताना। कॉस्ट प्राइस 7, सेलिंग प्राइस 6, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 7 था, सेलिंग प्राइस 6 है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने 7 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और हम उसे 6 में बेच रहे हैं, 7 की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, 1 का नुकसान होगा कि नहीं होगा? ये बात आप जानते हैं, 1 का नुकसान होगा। भाई 7 रुपये में हम खरीद के ला रहे हैं, 6 रुपये में बेच देंगे तो 1 रुपये का तो हम घाटा ले रहे हैं। 1 रुपये का घाटा ले रहे हैं, कितना के? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है घाटा या लाभ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 100 ही रहेगा, बट्टे में कितना? 7। सॉल्व कर लीजिए, 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, ठीक है। 7 चौके 28, 2 बचेगा, ऊपर लिख देंगे बट्टे में 7। 14 सही, 2/7% की हानि होगी। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का प्रश्न अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16,800 रुपये का 6 सही 1/4% की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T पूरे का पटा दोस्तों 100, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको ब्याज बताना है, मतलब ऐसा ही आपको बताना है, ऐसा ही क्या होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,800, प्रिंसिपल 16,800 इंटू रेट कितना दे रखा है 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 6 24, 24 में 1 जोड़ूंगा 25/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, इंटू टाइम कितना दे रखा है 9 महीने का। अब 9 महीने को जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और पूरे का पटा दोस्तों यहाँ पर कितना होता है 100 होता है, या आता आप जानते हैं। अब देखिए कटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से सीधा सीधा ये 2 जीरो तो कट रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसे कटाएंगे 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, ये कट जाएगा, यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 4 से इसे कटाऊंगा मैं, 4 से इसे कटाऊंगा, 4 चौक के 16, 4 दूने का 8, 42 बार में कट जाएगा। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर 42 है गुने 25 है गुने 3 है, 42 है 25 है गुने 3 है, तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड में हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। चाहो तो हम इसे कटा के और छोटा कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं इसे 2 से कटा दूंगा तो ये 21 बार में कटेगा और 2 से इसे कटा दूंगा तो ये 2 बार में कटेगा, कट के संख्या और छोटी हो गई। अब गुना करना और आसान हो जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए गुना करना अब और आसान हो जाएगा, तो 21 का मल्टीप्लाई करिए 25 से तो करेंगे कितना हो जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई 25 से करने पर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 25 से कम 25 का 5, इधर लिखते हैं 25 से कम 25 का 5 कैरी का 2, 25 दूने का 50 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 525 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, अभी मल्टीप्लाई में 3 भी है, तो मल्टीप्लाई में अभी 3 भी है और डिवाइड में अभी 2 भी है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी। 3 पंजे 15 का 5, 3 पच्चे 15 का 5 आएगा, कैरी का हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 पच्चे 15 का 5 कैरी का 1, 3 दूने का 6 कैरी का 1 कितना 7, 3 पच्चे 15, डिवाइड में कितना है हमारा 2 है, 2 से डिवाइड करूंगा मैं, सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, 787.5। ब्याज कितना होगा, ऐसा ही कितना होगा, इतना हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूं ताकि कभी भी किसी भी प्रश्न में कोई भी गलती आप ना करें। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों आपका नल ए है वो किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर रहा है। अब ये खाली करने वाला इसीलिए नेगेटिव लेते हैं माइनस। ठीक है, खाली कर सकता है। तथा एक नल आपका बी भी है, ये क्या कर रहा है 18 घंटे में खाली कर रहा है, ये भी खाली करने वाला हमने नेगेटिव ले लिया, खाली कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे भाई, 1 घंटा एक कर रहा है, 6 घंटे में बी कर रहा है 18 घंटे में, लेकिन आपको टैंक तो पता ही नहीं कितने लीटर का है, तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो टैंक कितने लीटर का है ये पता करने के लिए आप दोनों का इनका एलसीएम ले लीजिए। 6 का 18 का आप एलसीएम लेंगे 18 ही आएगा, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 18 से 18 कटेगा 1 बार में। तो इसका मतलब क्या है, ए आपका 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, बी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना खाली कर देंगे 4 लीटर खाली कर देंगे। ठीक है, टोटल टैंक 18 लीटर का है, जब 1 घंटे में 4 खाली करेंगे तो 18 को कितने में खाली करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौके 16, 16 तक कट गया, 2 बचेगा नहीं जाएगा 10 मतलब लग जाएगा, 2 बचेगा नहीं जाएगा 10 मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, 4.5 घंटे मतलब 4.5 घंटे। ठीक है, 4.5 मतलब 4.5 घंटे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। इसको देखिए इस तरीके से ना लेकर के एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4 से हमने डिवाइड किया, 4 चौके 16, 18 में से 16 तक कट गया, 2 बचेगा तो 2 ऊपर 4 नीचे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूने का 4, तो 4 सही 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो 4.5 ही तो हो जाएगा। ऐसे आंसर दिया होगा या फिर ऐसे दिया होगा, कैसे भी दिया हो आंसर मार देना है आपको। सबकी समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी पूरे का बटा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये बात आपको मालूम है। अब देखिए कोई राशि आपको नहीं दी गई तो आप उसे अपने मन से 100 मान सकते हैं। कोई सा भी प्रश्न हो, राशि नहीं दी गई है, आप राशि को अपनी तरफ से 100 मान सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है। अब ये कितना हो रहा है 4 गुना, तो 100 का 4 गुना मतलब 400 हो जाएगा। कितने समय में हो रहा है, ये कितने समय में हो रहा है दोस्तों 4 गुना, ये हो रहा है आपका 20 वर्ष में, समय आपको 20 वर्ष में। अब 100 से 400 हो गया तो 100 से 400 होने में आपको ब्याज कितना मिला, 300 रुपये ब्याज का मिला। भाई राशि तो हमारी 100 रुपये थी, 100 रुपये मान लीजिए आपने 20 वर्ष के लिए जमा कर दिए बैंक में तो वो 400 हो गए, तो 100 रुपये पर ब्याज कितना मिला, 300 रुपये मिला कि नहीं मिला। अब इसी को इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, ब्याज कितना है 300, ऐसा ही आपको कितना दे रखा है 300, प्रिंसिपल कितना माना है आपने 100 माना है, 100 रख लीजिए। रेट आपको निकालना है, ठीक है, टाइम है 20 वर्ष का, पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, बस कटा लीजिए आंसर आ जाएगा दोस्तों। पूरे का बटा हमारा 100 है। अब यहाँ पर सीधा सीधा 100 से 100 मैं यहाँ पर ये कटा दूंगा, कटा दिया। अब देखिए 0 से मैं इस 0 को भी कटा दूंगा और 2 से 30 को कटा दूंगा 15 बार में। इधर कितना निकल के आया 15, इधर कितना 8, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 15% का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेट हमारा 15% हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम 15 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में काम समाप्त कर पाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2, ये फॉर्मूला होता है। M का मतलब व्यक्ति कितने हैं, आप बोलेंगे 15। D का मतलब दिन, कितने दिन में करना है, 15 दिन में करना है काम को समाप्त। ठीक है, 8 घंटे, टाइम का मतलब कितना दे रखा, 8 घंटे टाइम। वर्क कितना दे रखा, वर्क है दोस्तों काम करने का, कोई भी एक काम है तो W की जगह 1 रखेंगे, बटे में 1 रखने से कोई मतलब नहीं। बाद में कितने व्यक्ति हो जा रहे हैं दोस्तों नहीं पता, ठीक है, कितने व्यक्ति पूछ रहा है ना, तो नहीं पता उसे हमने एक्स ले लिया। कितने दिन में कर रहे हैं, D2 कितना दे रखा है 10 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 6 घंटे का दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 से कटाऊंगा दोस्तों 2 बार में और 5 से कटेगा ये आपका 3 बार में, 3 से कटेगा 6 आपका 2 बार में, ठीक है, और 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 15 दुने का कितना 30, एक्स का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में करेंगे, 30 व्यक्ति, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी वीडियो में, किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।